हापुड़ जनपद के गांव बनखंडा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृषि विभाग सूर्य प्रताप शाही ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान में कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को कृषि के बारे में अनेकों प्रकार की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिला और पुरुष किसान भी पहुंचे। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों को नवीनतम तकनीक की जानकारी, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित फसल चयन, संतुलित उर्वरकों का उपयोग की जानकारी देने के साथ साथ नई तकनीक एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना है। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारियां दी। देखिए, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि ये बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि भारत खेती और किसानी का देश है और आज भी लगभग 60% से ज़्यादा जनसंख्या खेती करने में या उसके ऊपर उसके काम में वो संबद्ध है। इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर हमारा उत्पादकता बढ़ाई जा सके, नई तकनीकी की जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई जा सके, जो हमारी मिट्टी का जो क्षरण हुआ है विगत वर्षों के भीतर, उसके बारे में किसानों को जानकारी दे करके किन उपायों से उसको बेहतर बनाई जा सकता है, उसकी चर्चा उनके भीतर की जा सके। और साथ खाद्यान्न के साथ साथ सब्जियों, फलों और पशुपालन और दूध, इन सभी क्षेत्रों के भीतर किसान अपने काम को करें, क्योंकि खेती का आधार ही खेती बाड़ी रहा है, जो पहले से परंपरागत ढंग से चलता आ रहा है। तो वह किसानों को, आज की नई पीढ़ी को उसकी जानकारी दे करके हमारे बहुत सारे किसानों ने ऐसे नवाचार किए हैं या उन्होंने खेती के क्षेत्र में अपनी सफलता पाई है, जो आज बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से वो देश के बहुत सारे सामानों का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पिछले वर्षों में अकेले उत्तर प्रदेश से गत वर्ष लगभग 18.5 लाख मेट्रिक टन का निर्यात दूसरे देशों को हुआ है, जिसमें आम भी रहा है, दूध की सामान भी रहे हैं, सब्जियां रही हैं, मिर्चा भी रहा है और इसके अलावा बहुत लौकी गई, तरोई गई, विविध प्रकार के हमारे सामान जो है गए। और पिछले साल तो अमेरिका को भी एक कंटेनर लखनऊ से हमारा वहाँ का आम गया। तो ये किसान उसको कैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करे कि दुनिया के देशों में भी उसकी खपत हो सके, इसके बारे में आज कृषि वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, खास तौर पर आईसीआर के साइंटिस्ट हैं या कृषि विज्ञान केंद्रों या हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के हैं, आज पूरे देश के भीतर इस अभियान के भीतर वो किसान के खेत पर जा रहे हैं, जहां पर उनसे जाकर के इन सारे चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। जिन किसानों ने अच्छे प्रयोग किए हैं उनके खेतों तक भी जाते हैं और उनको अपने लैब में भी कैसे अपने फील्ड के ऊपर वो टेस्ट करके उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस दिशा में काम करते हैं। आज बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन भी खेती के क्षेत्र के बारे में एक चुनौती है। इस नाते जलवायु प्रतिरोधी, मौसम प्रतिरोधी जो प्रजातियां हैं उनको विकसित किया जा रहा है, उसके बारे में किसानों को जानकारी दिया जाना, फिर उसके टाइम शेड्यूल के बारे में दिया जाना कि वो कब से कब तक के भीतर लगाएं, क्योंकि यदि जो फसल जून महीने में 15 जून तक लगनी है, यदि हम जुलाई में लगेंगे तो उतनी पैदावार वो नहीं दे सकेगी। ये सब उनको भी जानकारी हो सके, इस नाते यह बहुत ही माइक्रो लेवल पर आज वैज्ञानिक गांव की ओर चले हैं और उनको इस बात की चर्चा करें। इसी के साथ साथ दलहन और तिलहन के उत्पादन को भी बढ़ाया जाना। तिलहन और दलहन आज भी हमारे देश के भीतर आयात किया जाता है और बड़ी मात्रा, करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए तिलहन और दलहन के आयात में भारत सरकार खर्चा करती है। हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया जाना है। उस दृष्टि से भी ये आवश्यक है कि दलहन और तिलहन का उत्पादन हमारे देश के किसान भाई करें। उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है और यह अभियान हमारा 29 मई से लेकर के और 12 जून तक ये चलने वाला है। उत्तर प्रदेश के लगभग 1135 स्थानों पर इसी प्रकार की चर्चा और परिचर्चा हम लोगों ने आयोजित किया है। हर जिले के भीतर हमारी 3 टीमें बनी हैं जो 9 स्थानों पर प्रतिदिन जा रही हैं।